भारत के हाथ लगी ऐसी दुर्लभ तकनीक जिसे बनाने में अमेरिका से लेकर चीन भी हो गया फेल। भारत ने अंदर ही अंदर कर डाला नामुमकिन काम। तेजस और एम का छोड़ो, राफेल को खुद बनाएगा भारत। जी हां दोस्तों, भारत बनेगा हवाई ताकत में एशिया का नंबर 1 देश, क्योंकि भारत की शान टाटा देने वाला है भारत को वो फाइटर जेट जो चीन हो या पाकिस्तान दोनों पर पड़ने वाला है भारी। भारत एक ही झटके में हो गया चीन से भी आगे। दोस्तों, भारत आने वाले दिनों में आसमानी ताकत का बेताज बादशाह बनने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत तेजस मार्क 2 बना रहा है, एम का फाइटर जेट बना रहा है, या फिर अग्नि 6 मिसाइल तैयार कर रहा है, या फिर आप टाटा के द्वारा तैयार किए जा रहे इस विमान के कुछ खास बातें निकलकर सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि इस विमान में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जो अमेरिका जैसे सुपर पावर के पास भी मौजूद नहीं होगी। भारत सरकार के सपने को पूरा करने के लिए टाटा डिफेंस के वैज्ञानिक ने बड़ी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लिया है, जिसके तहत टाटा ग्रुप के वैज्ञानिक एक ऐसे विमान को बनाकर भारतीय वायुसेना को देने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही भारत के दुश्मनों की रूह कांप जाएगी। इस प्रोजेक्ट में टाटा ग्रुप को सहयोग देने के लिए एक यूरोपीय कंपनी भी निकलकर सामने आई है। टाटा ग्रुप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेगा और भारत को उस मुकाम तक पहुंचा देगा जहां तक पहुंचने के बारे में चीन जैसे देशों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दरअसल भारत सरकार की तरफ से टाटा ग्रुप को भारतीय वायुसेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट विमानों को तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें यूरोपीय कंपनी एयरबेस टाटा ग्रुप के वैज्ञानिक की मदद करेगी। इस डील के तहत 56 C-295 ट्रांसपोर्ट विमानों का निर्माण किया जाएगा। इनमें से 16 विमान स्पेन से बनकर भारत आएंगे और बाकी के 40 विमानों को गुजरात के वडोदरा में तैयार किया जाएगा। स्पेन में बनने वाले 16 विमानों में से एक विमान भारतीय वायुसेना को प्राप्त भी हो चुका है। 13 सितंबर 2023 को वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल BR चौधरी ने स्पेन में एयरबस कंपनी के अधिकारियों से आधिकारिक तौर पर इस विमान को रिसीव किया। दोस्तों, C-295 ट्रांसपोर्ट विमान ऐसा विमान होगा जिसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के साथ साथ आम नागरिकों के लिए भी किया जा सकेगा। इसके बन जाने के बाद भारतीय वायुसेना अपने पुराने ट्रांसपोर्ट विमानों को रिटायर कर देगी, क्योंकि भारतीय वायुसेना में मौजूद लगभग सभी ट्रांसपोर्ट विमान अपने 60 साल की सेवा भारतीय वायुसेना को प्रदान कर चुके हैं। टाटा एयरबेस के बीच हुई इस डील के तहत 16 ट्रांसपोर्ट विमान स्पेन से 40 महीनों के अंदर तैयार होकर भारत पहुंच जाएंगे और बाकी की 40 विमानों का निर्माण भारत में स्वदेशी तरीके से किया जाएगा। और इसी को लेकर टाटा के द्वारा गुजरात के वडोदरा में एक फैक्ट्री स्थापित की जा रही है जो साल 2026 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। दोस्तों, भारत में ऐसा पहली बार देखने को मिलेगा जब किसी निजी कंपनी के द्वारा सैन्य विमानों का निर्माण भारतीय वायुसेना के लिए किया जाएगा। यहां तक कि अभी एशिया में मौजूद किसी भी देश में ट्रांसपोर्ट विमानों का निर्माण नहीं किया जा रहा है। यानी इस मामले में चीन भी भारत से पिछड़ चुका है। लेकिन अब कई लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा कि इस विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद भारतीय वायुसेना को क्या फायदा होगा। इन विमानों को अगर भारत में तैयार किया जाता है तो इससे देश को क्या फायदा होगा और देश की जनता को क्या फायदा होगा। दोस्तों, आपको बताएं कि ये ट्रांसपोर्ट विमान सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के साथ भारत में ही तैयार किए जाएंगे, जिस वजह से भारत में एरोस्पेस इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। पूरे एशिया में भारत ऐसा पहला देश होगा जिसकी जमीन पर ट्रांसपोर्ट विमान का निर्माण किया जाएगा। यानी चीन जैसे देशों का चेहरा शर्म से पीला होना तो तय है। टाटा ग्रुप के द्वारा तैयार किया गया भारत का पहला मेक इन इंडिया विमान भारतीय वायुसेना को 2028 तक प्राप्त हो जाएगा। इसके अंदर लगने वाले सभी पुर्जे भारत में ही तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा बताया तो यह भी जा रहा है कि आने वाले वक्त में टाटा ग्रुप के वैज्ञानिक कमर्शियल प्लेन बनाने का भी काम करेगी। अगर बात करें C-295 ट्रांसपोर्ट विमानों की खासियत के बारे में, तो ये विमान किसी भी मौसम में उड़ान भरने की क्षमता रखता है, जो रेगिस्तान से लेकर समंदर तक, बेहद गर्म से लेकर बेहद ठंडे वाले तापमान में दिन रात काम कर सकता है। इस विमान को कई वेरिएंट में इसे तब्दील भी किया जा सकता है।
C-295 ट्रांसपोर्ट विमान को एक वाटर बॉम्बेर, एयर टैंकर और रेस्क्यू मिशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस विमान में सबसे लंबा कैबिन दिया गया है, जिसकी लंबाई 12.7 मीटर है। यूरोपीय कंपनी एयरबस का दावा है कि यह विमान एक बार में 70 जवानों को सीमा तक पहुंचा सकता है। इसके अलावा इस विमान में खासियत यह भी है कि यह लगातार 11 घंटों तक आसमान में उड़ान भर सकता है। साथ ही यह खराब से खराब इलाकों में हथियार को पहुंचाने की क्षमता रखता है। C-295 ट्रांसपोर्ट विमान अपने छोटे टेक ऑफ और छोटे रनवे पर लैंडिंग के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। ऐसे में ये मेहमान हमारी सेना की ताकत को कितना बढ़ा देगा, इसका अंदाजा आप भी आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।